Switching to a healthy lifestyle means switching to a healthy version of yourself. Small changes can make a big difference. एक healthy lifestyle क्या होता है? एक healthy lifestyle का मतलब होता है खुश रहना, अच्छा महसूस करना, डॉक्टर से दूर रहना. In short, healthy lifestyle is equal to happiness in every way. Hello everyone, I am Riya Gupta and you are watching my channel TechCraft. और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे आप इन टिप्स को फॉलो करने से पहले सोचेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे. एंड आई एम श्योर यू विल मूव टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे एंड दैट इज स्टे हाइड्रेटेड. क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% वाटर है? तो हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी है टू मेंटेन ओवरऑल गुड हेल्थ. हमारी बॉडी का हर एक सेल, हर टिश्यू, हर एक ऑर्गन को पानी की जरूरत होती है. सो टू बी वेरी सिंपल, प्लेन वाटर वर्क्स लाइक मैजिक. अगर आप अपनी डाइट में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ प्लेन वाटर ऐड कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस. बट अगर आप इतना अमाउंट ऑफ वाटर अपनी डाइट में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है. आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे सोर्सेज ऐड कर लेने हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे कुकुम्बर्स, टोमेटोज, स्पिनच, ब्रोकली, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. स्क्रीन पे लगे सारे वेजिटेबल्स आप ये देख सकते हैं एंड फ्रूट्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा वाटर कंटेंट है. इसके अलावा हम सूप्स, मिल्क, टी, कॉफी एंड जूसेस में भी बहुत अच्छा वाटर इनटेक होता है. तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वाटर को अपनी डाइट में ऐड करने के. एंड आई एम श्योर नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मेंटेन द वाटर लेवल्स इन योर बॉडी. अब बात ये आती है कि हम पानी क्यों लें? ऐसा क्या है कि हमें पानी लेने से फायदा होगा? If we talk about the importance of drinking water, the first importance is that it boosts your metabolism. Metabolism क्या होता है? जो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उस खाने को जब तक वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक उससे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. और ब्रेक डाउन होने के बाद ही जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे. तो अगर पानी अच्छा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिक्सी के अंदर कुछ फूड डालें और कुछ पानी डालें और उसको चर्न करें तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा. और वहीं पे अगर पानी की क्वांटिटी कम हो, फूड की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो वो आपका फूड मिक्स नहीं हो पाएगा. अल्टीमेटली मशीनरी पे जोर पड़ेगा. इसीलिए फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पानी पीना बहुत जरूरी है. Second point, we are also able to get rid of waste and toxins. हमारे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उससे हम आसानी से इस पानी के द्वारा हम उसको रिमूव कर सकते हैं. और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं रिमूव करने के लिए? यूरिनेशन, स्वेटिंग या बॉवल मूवमेंट्स. तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो वेस्ट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं. और जब ये स्टक हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी स्टक हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में जाने से रोक देते हैं. अगर पानी की मात्रा सही रहेगी हमारी बॉडी में तो ये उनको आसानी से मूव कराने में हेल्प करेंगे और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी फ्लश कर देंगे और न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के अंदर पूरी मात्रा में पहुंच जाएंगे. थर्ड पॉइंट, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उस हीट को रिलीज करने के लिए हमारा पानी पीना बहुत जरूरी है. जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हीट आती है तो बॉडी जो है वो स्वेट करना शुरू कर देती है. जब वो स्वेट करेगी तो वो स्वेट जो है, जो बाहर पानी बन के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो इवेपोरेट होएगा. और जब वो इवेपोरेट होएगा हमारी बॉडी कूल हो जाएगी. तो अंदर की हीट हमारी स्वेट बन के बाहर आई और वो पानी इवेपोरेट हुआ तो हमारी बॉडी ठंडी हो गई. तो अगर ये पानी हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तो ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. Next, we move on to the fourth point, which is the very favorite of everyone. It helps in losing weight. जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बनी रहती है. तो जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है तो एनर्जी बनने का यही रीजन है कि सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी अपनी बॉडी के पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं. तो वी आर एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स. तो जब न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और एनर्जी रहेंगे तो हम और वर्कआउट कर सकेंगे. जब हम और वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी. तो अल्टीमेटली हम वी आर एबल टू लूज वेट.
Let's move on to the next part, and that is the fifth point. The fifth point is it water helps you to keep focused and become smarter. आइए समझते हैं इस पॉइंट को. वाटर हमारी बॉडी के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्रेन की तरफ सेंड करता है, और ब्रेन हमारी फुल बॉडी को कम्युनिकेट करता है और पूरी बॉडी को एक्टिव करता है. अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन ही एक्टिव नहीं होगा. तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है. तो इतने फायदे के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आइए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर. द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सरसाइज? बहुत सुनते हैं हम एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, बट ये होता क्या है? एक्सरसाइज इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लान्ड, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड रेपिटेटिव विद एन ऑब्जेक्टिव. एक गोल होना चाहिए हमारे लाइफ में कि हमें इसको अचीव करने के लिए हमें ये फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और उस गोल को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. सो देखो, हमारा मेन मोटिव है हर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन जाए. अगर ऑक्सीजन हर पार्ट ऑफ द बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में जा रहा है तो आप समझ लो टास्क इज डन. तो ऑक्सीजन का हर पार्ट में पहुंचने का एक ही रास्ता है, उसकी मूवमेंट. जब तक ऑक्सीजन मूव नहीं करेगा तो हमारी हर पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे पहुंचेगा? तो अल्टीमेटली इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ऑक्सीजन को हर पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करने का क्या क्या साधन है. अब ऑक्सीजन की मूवमेंट करानी है तो हमें भी तो मूव करना होगा, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज योगा, एरोबिक्स, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट अगर मूवमेंट होगा तभी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में पहुंच पाएगा. अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम एक्सरसाइज तो बताते हैं कि ये करो या ऐसे करो, मगर अगर यही पता चल जाए कि क्यों करो तो यकीनन करने का मन भी करेगा और करना बहुत आसान भी हो जाएगा. तो अगर हम रोज एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा, लंग्स भी हेल्दी, बोन्स भी हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन कंटेंट भी गुड अमाउंट में रहेगा, जिससे हम फिट रह सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं. Now let's move on to the next point, and that is reading, rather reading a book. सुनकर लगता है कि रीडिंग का हेल्थ से क्या लेना देना. आज मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग करने से हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. हम क्यों कहते हैं कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रीडिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस, और जहां स्ट्रेस रिड्यूस होएगा मतलब वी आर हैप्पी. रीडिंग वर्क्स ऑन आवर ब्रेन एंड प्रिवेंट्स मेमोरी लॉस. हमारा जो ब्रेन है अच्छी बातों को सोचता है, याद रखता है, सीखता है और फिर लाइफ में अप्लाई करता है, जिससे वो एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके. रीडिंग हेल्प्स अस टू प्रिपेयर टू स्लीप. अगर हम अच्छी नींद लेंगे दैट मीन्स वी आर फुल ऑफ एनर्जी. माइंड, बॉडी इज कंप्लीटली फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड. सो रीडिंग इज हेल्पिंग अस. रीडिंग इज ऑल्सो प्लेजरेबल. रीडिंग करने से हम खुश रहते हैं, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, वी लर्न न्यू थिंग्स एंड अल्टीमेटली वी इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है दैट दे लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. बट ऐसा क्यों? व्हाई डू वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स? राइट, धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए हम बड़े हो जाते हैं और वो सब सीख जाते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में होता है. क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोगों का माइंडसेट, हमारी हैबिट्स, हमारा वे ऑफ टॉकिंग उन लोगों की तरह हो जाती है जो हमारे आसपास रोज रहते हैं. हमारी एक पर्सनल चॉइस होती है कि हमें किन किन लोगों के साथ रहना है, किन किन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है. ये एक हमारी चॉइस है, और फिर उस व्यक्ति के साथ रहते रहते हम उसकी हैबिट्स, उसकी बातें, उसका स्टाइल सब अडॉप्ट करने लगते हैं. राइट, हर कोई सोचता है मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ, और जो भी मेरी लाइफ में सुपर हीरो होता है हमें भी उसके जैसा बनना अच्छा लगता है. नाउ आई विल टेल यू कि बुक्स हमारी लाइफ में कैसे हेल्प करती हैं टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एग्जैक्टली बुक्स क्या होती हैं? बुक्स इज बेसिकली द वर्ड्स, द आइडियाज, द माइंडसेट, द एडवाइस and even the experience of another person wrapped into a convenient, portable and always available collection of papers. किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की सारे आइडियाज, सारा माइंडसेट, सारे एडवाइस अगर एक ही बुक में हमें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा.
The biggest advantage of reading book is that you can choose what kind of people you want around yourself, who can influence your life and make you the person you want to become. कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी ऑथर बुक में लिख देता है जो शायद हमें इंटरनेट पे भी नहीं मिल सकती. We get to hear their mindsets, their habits, their struggles and their achievements, which can become a motivation for all of us. In fact, a book is an improvement pill that should be taken for massive success. If you want success, you need to read a book. शायद आप नहीं जानते कि 75% of self-made millionaires have been found to read at least 2 books a month. और इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रीडिंग ऑफ बुक्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ. बुक्स हमारे जीवन को जीने का तरीका ही बदल देते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है. एंड वंस वी चेंज आवर माइंडसेट, वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा एंड ये 3 टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे. बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फॉर एनी क्वेरीज एंड डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो. Please do not forget to like, share and subscribe my channel. Stay happy, stay fit and keep smiling. Bye.